दलित की हत्या हो जाती है, उनकी माँ बहन की बेटियों के साथ रेप कर दिया जाता है, तो इनके जो है मुंह जो है बंद हो जाते हैं। तो बिहार में लगातार जो है दलितों का कहा आता है, भाजपा के साथ साथ जो अन्य पार्टी है उसका भी होते हैं। फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड की जो लड़ाई है, या शेड्यूल कास्ट वर्सेस जातीय, जिसको कहते हैं भिन्नता होना, जातीय भिन्नता होना, जातीय वर्चस्व की लड़ाई हो जा रही है। किसी गांव में मैं ब्यूटी कश्यप और आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइफ। पूरे देश भर में दलितों की हत्या में वृद्धि हुई है। आज हम पटना के गवर्नमेंट वेलफेयर हॉस्टल में मौजूद हैं, जहां दलित छात्र रहते हैं। आइए हम इन छात्रों से बात करें कि इस पे इनकी क्या राय है। उनको दलित हत्या से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कहेंगे कि हम रिजर्व सीट से जीत के जाएंगे, दलितों का प्रतिनिधित्व करेंगे विधानसभा और लोकसभा में। लेकिन जब दलित की हत्या हो जाती है, उनकी माँ बहन की बेटियों के साथ रेप कर दिया जाता है, तो इनके जो है मुंह जो है बंद हो जाते हैं। तो बिहार में लगातार जो है दलितों की हत्या हो रही है। आपको गया के टेकारी में मांझी समाज के एक नौजवान युवक को जो है वहाँ के 2-4 जो है ब्राह्मण समाज के लोगों ने तलवार से हाथ काट करके दोनों हाथ काट दिया है। तो एक बहुत बड़ी मुद्दा है, लेकिन अभी इस पे जो है ना जीतन राम मांझी जी, ना चिराग पासवान जी और भी बिहार के दलित नेता कोई भी बोलने से डर रहे हैं, चुप हैं, शांत हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है। तो बिहार में दलितों की लगातार अभी जो लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है, अभी तक हमारे नज़र में 10 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई है। हत्या के पीछे का कारण क्या है? हत्या के पीछे का कारण बहुत सारा है। राजनीतिक रंजिश भी है, सामाजिक भेदभाव भी है, दलितों का ज़मीन कब्जा कर लिया जा रहा है, तो उनके लिए दलित आवाज़ उठा रहे हैं तो उनकी हत्या कर दिया जा रहा है। तो जो दलित समाज के नेता हैं, इनको आना चाहिए, बोलना चाहिए। एक औरंगाबाद में छोटा मोटा श्रेया हत्याकांड हुआ है, हम मानते हैं कि उनका भी आवाज़ उठाना चाहिए, वो भी बिहार की बेटी हैं। लेकिन जब दलित समाज की हत्या हो जा रही है, उनका हाथ काट दिया जा रहा है, तो आप चुप क्यों हैं? सबका आवाज़ उठाइए। क्या भाजपा के शासन में दलितों की हत्याएं बढ़ी हैं? बिल्कुल, भाजपा के शासन में जो है हमेशा से दलितों की हत्या ही होती है। तो भाजपा दलित विरोधी चेहरा, दलित विरोधी पार्टी है, और ये नहीं चाहती है कि इस बिहार की और इस देश की दलित लोकसभा और विधानसभा में जाए, बड़े बड़े संस्थानों में पढ़े। भाजपा इससे रोकना चाहती है, दलितों का जो है से उसका डेवलपमेंट को रोकना चाहती है। तो आप कहना चाहते हैं कि इसके पीछे भाजपा का हाथ है? बिल्कुल, इसके पीछे भाजपा का हाथ है। भाजपा के साथ साथ जो अन्य पार्टी है उसका भी हाथ है। आखिर दलितों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में या जिला न्यायालय में, अनुमंडलीय न्यायालय में बहुत सारे दलितों का जो है FIR केस पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर जो है उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनका मुआवजा राशि नहीं मिल रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या है, सरकार को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए और तत्काल जो है दलितों का जो हत्या हो रही है, उनके साथ मारपीट हो रहा है, इनको मुआवजा दे और जो भी अपराधी उनको जेल भेजने का काम करे। भैया आपका नाम क्या हुआ? और मेरा नाम विपुल कुमार प्रियदर्शी। बिहार में दलितों की हत्याएं बढ़ी है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आज नया ये घटना नहीं है, पहले से ही होते आ रहे हैं, बहुत सारे नरसंहार भी हुए। और इसका अगर सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेदार है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय लॉ एंड ऑर्डर पास क्यों नहीं करते हैं? अपने खुद वो गृह मंत्री हैं, CM हैं, उनको चाहिए, राज्य उनसे एक अच्छे शांतिपूर्ण विकासशील राज्य का निर्माण का उम्मीद रखता है बिहार की जनता। और ये आज की नया घटना नहीं, हाल मतलब कुछ दिन विगत 2-4-5 महीने पहले जाएं तो किसी दलित को पेशाब पिला दिया जा रहा है, जूता में पेशाब कर पेशाब पिला दिया जा रहा है। राजस्थान में दलित को घड़ा से पानी पीने तक पीता है तो उसको जान मार दिया जाता है। शादी में घोड़ी चढ़कर बारात जाने में दलितों को जान से मार दिया जाता है। यहाँ तक कि दलित कोई अपने खेत में अनाज बोया है तो अनाज का मतलब जबरन कोई दूसरा आदमी काट कर ले जा रहा है, रोकने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। हरनौत विधानसभा के आसपास की भी कुछ महीने पहले की घटना है, उसके ज़मीन पे कब्जा कर दिया जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदार हमारे नेता हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे जो हमारे हक के लिए, हमारी बातों के लिए, हमारी आवाज़ के लिए जो संसद में जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं, वो सरासर वो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। आखिर हमने आपको अपनी बात को
बताने के लिए और अपनी बात को समझाने के लिए, अपनी बात को वैश्विक पटल पर रखने के लिए या बिहार के राजनीति परिवेश में रखने के लिए हमने आपको जो अधिकार दिया है, जो हक दिया है, वो कहीं ना कहीं हमारे अपने ही दलित राजनेताएं ही उस चीज़ का सबसे बड़ा विडंबनीय है कि हमारे अधिकार से लेकर हमारी हत्याओं का भी जिम्मेदार वो खुद है। क्या इसके पीछे किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है? देखिए, स्पेसिफिक ये तो मैं नहीं कह सकता कि किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी का है। ये कहीं ना कहीं देखिए, दलितों में ज़्यादातर लड़ाई झगड़े होते हैं फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड की जो लड़ाई है, या शेड्यूल कास्ट वर्सेस जातीय, जिसको कहते हैं भिन्नता होना, जातीय भिन्नता होना, जातीय वर्चस्व की लड़ाई हो जा रही है। किसी गांव में आप कोई दलित है या मतलब कोई लड़की है, उसकी उठाकर रेप कर दिया जा रहा है। अभी मैं किसी खास जाति समुदाय की तो मैं बात नहीं कर सकता। ये एम्स के पास कोई गांव है, शायद कुछ दिन पहले एक मांझी लड़की थी, उसको एक यादव समाज के लोग, हम माफ़ कीजिएगा, किसी खास वर्ग को मैं उसमें जोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन उसको रेप कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं, हाँ, फुलवारी शरीफ की ये घटना है। और अभी एक श्रेया से जो लड़की बताई, बेटी किसी की भी हो, बहन किसी की भी हो, वो हमारी संपत्ति है, हमारी जिम्मेदारी, हम उसे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि रेप करने की घटना, इतनी हिम्मत, इतनी दुस्साहस आती कहाँ से? आखिर कौन है वो लोग जिनके संरक्षण में ऐसा घिनौना काम किया जाता है? क्या भाजपा के शासन में ये दलितों की हत्याएं बढ़ी है? हाँ, ये कहना बेशक है ही, क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में कुछ घटनाएं बढ़ी है, और मैं ऐसा ये नहीं कह सकता कि कम हुई, लेकिन बढ़ी है। Hey there.